इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों, नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईदुल अज़हा के बाद मुसलमानों की तारीख़ का एक अहम वाक़या 18 ज़ुल्हिज्जा अमीरुल मोमिनीन मज़लूम मदीना दोहरे दामाद पैगम्बर ज़ुल बशारतैन ज़ुल हिजरतैन ज़िन्नूरैन हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मज़लूमाना शहादत है। इस उन्वान पे चंद ज़रूरी गुजारिशात आगाही मीडिया की वसातत से आप हज़रात की खिदमत में पेश करना मकसूद है। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जहाँ तक फ़ज़ाइल और मनाक़िब का ताल्लुक़ है, उनकी अज़मत के लिए इतना ही काफ़ी है कि हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी के उम्मती को ये शर्फ़ हासिल नहीं है कि उम्मती अपने नबी के घर में 2 दफ़ा दामाद बन के गया हो। सिर्फ़ ये शर्फ़ हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में आया कि इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोहरी दामादी का शर्फ़ हासिल किया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत सय्यदना उस्मान गनी खूनी रिश्तेदार भी बनते हैं, वालिदा की तरफ से हो या वालिद की तरफ से हो। 5वीं पुश्त में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले नसब और हज़रत उस्मान गनी का सिलसिले नसब जाकर एक हो जाता है। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मेहनत और उनकी दावत पर दामन इस्लाम में जब तशरीफ़ लाए, उस वक़्त आप मक्कतुल मुकर्रमा के एक भर नौजवान थे। 35 साल तकरीबन आपकी उम्र मुबारका थी जब दामन इस्लाम में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हबशा की तरफ अपनी साहबजादी हज़रत सय्यदा रुक़ैया के साथ हिजरत करने का हुक्म दिया है। और ये पहले हबशा की तरफ हिजरत करने वाले लोगों में से हैं जो अपने घर वालों समेत अपनी अहलिया समेत गए हैं। ये जोड़ा अल्लाह ने कबूल किया और हिजरत हबशा के बाद फिर मदीना तैयबा की तरफ हिजरत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने की है। जहाँ तक हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दूसरी खुसूसियात और सिफ़ात का ताल्लुक़ है, उनमें हज़रत उस्मान गनी का सखावत में भी सानी कोई नहीं है, हया और शराफत में भी सानी कोई नहीं है। एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, हज़रत अबू बकर हज़रत सय्यदना फ़ारूक़ आज़म बैठे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लफ़ी से तशरीफ़ फरमाए। लेकिन जब आपको मालूम हुआ कि उस्मान इस मजलिस में आ रहे हैं, तो आपने अपनी पिंडली से थोड़ा सा हटा हुआ कपड़ा भी दुरुस्त कर लिया और फरमाया कि उस्मान इतने हयादार हैं कि इस बेतकल्लुफ़ी की मजलिस में शायद उस्मान कोई बात करना चाहें और वो इस हमारी तकल्लुफ़ी की वजह से न कर सके। लिहाजा उस्मान के उस हया और शराफत वाले मिजाज का लिहाज रखना ज़रूरी है। मजलिस का रंग ही रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान का लिहाज करते हुए बदल दिया। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमाया कि क्या मैं उस शख्स से हया न करूँ
जिससे रब के फ़रिश्ते भी हया करते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस हाथ से मैंने अपने आका की बैत की है जब इस्लाम लाया, उस हाथ को फिर मैंने ज़िंदगी भर कभी शर्मगाह के साथ मस नहीं होने दिया। इस कदर शराफत व हया का पैकर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। सखावत हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत ही तो थी कि जिस सखावत के बलबूते पे मदीना तैयबा में पहली बार बीर रुमा ख़रीद कर, वो कुआं यहूदी से ख़रीद कर हज़रत उस्मान गनी ने मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया और गैर मुस्लिमों ने भी उस कुएँ से पिया और वो इस्लाम के करीब आने का उनके लिए ज़रिया बन गया। मस्जिद नबवी की तोसी का मामला आया, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल की गिरें खोल दी। ग़ज़वात में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी सब से बढ़ चढ़ कर अपना सब कुछ पेश करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। यही वजह है कि हुदैबिया के मकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी का इंतखाब किया, सफ़ीर बनाकर मक्कतुल मुकर्रमा भेजा। हज़रत उस्मान गनी किन हालात में मक्कतुल मुकर्रमा गए, याद रखें कि 6 साल तकरीबन गुज़र चुके हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुहाजिरीन को मक्कतुल मुकर्रमा छोड़े हुए, और इस दौरान बड़ी बड़ी मार्का आरा जंगें हो चुकी हैं। ग़ज़वे बद्र हो चुका, ग़ज़वे ओहद हो चुका, कुफ़ार के घर उजाड़ दिए गए, बड़े बड़े सरदार मारे गए, वडेरे मारे गए, हालात बड़े नाजुक हैं। इन हालात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा और सफ़ीर बनाकर किसी वफ़द को नहीं भेजा, अकेले शख्स को भेजा है। याद रखें, इस अकेले शख्स को भेजने में हिकमत क्या है, हिकमत और मोती और जो इसमें लुत्फ़ और बारीकी है और जो नुक्ता है वो ये पोशीदा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। हालात बड़े नाजुक हैं, हालात ख़तरनाक हैं। हज़रत उस्मान गनी अकेले जाने के लिए तैयार हो गए। ये इस बात की दलील है कि हज़रत उस्मान गनी बहादुर भी हैं, दयानतदार भी हैं। अगर हुज़ूर को हज़रत उस्मान की दयानत पे ज़रा भी शुबा होता तो आप 2, 3, 4, 5 का वफ़द भेजते, अकेले हज़रत उस्मान गनी पे कभी एतमाद न फरमाते। और अगर हज़रत उस्मान की थोड़ी सी भी दिल में बुज़दिली होती, बहादरी ना होती, तो हज़रत उस्मान कहते, या रसूलल्लाह बड़े नाजुक और ख़तरनाक हालात के बाद आप मुझे भेज रहे हैं तो 1-2 बंदे साथ कर दें। हज़रत उस्मान का अकेले जाना और हुज़ूर का उन्हें अकेले भेजना, ये हज़रत उस्मान की बहादरी की भी दलील है, दयानत की भी दलील है। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो इब्न सबा की नस्ल 14 सदियों से ये कहती चली आ रही है, और बाद नाम नहाद सुन्नियों ने भी राग अलापे खिलाफत मुलुकियत जैसी किताब की सूरत में कि हज़रत उस्मान में बहादरी की कमी थी, हज़रत उस्मान में दयानत की कमी थी। हम एक ही इस वाक़े से दोनों जवाबात देते हैं कि हज़रत उस्मान बहादुर भी थे, दयानतदार भी थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अकेले भेजा और वो अकेले गए। उनकी दयानत पे भी हुज़ूर को एतमाद था और उनकी बहादरी पे भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा भरोसा था। यही वजह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एहराम की हालत में थे। मक्का के मुशरिकीन ने कहा कि आप एहराम की हालत में हैं, आप तवाफ़ कर लें। फरमाया, मैं कैसे तवाफ़ कर लूँ, मेरे आका तवाफ़ के बग़ैर हुदैबिया के मकाम पे मौजूद हो, मैं तवाफ़ भी नहीं करूँगा। इससे बढ़कर हज़रत उस्मान गनी की और दयानत क्या होगी, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की आला मिसाल क्या होगी। फिर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा नवाजा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह पाक ने क्या इनाम दिया हज़रत उस्मान गनी को। ख़बर मशहूर हुई कि हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए। ये पहली बैत है जो इतनी बड़ी तादाद में हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा और सारे सहाबा को बुलाया, और 1400 की तादाद ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के बदले के लिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की है। जब बैत मुकम्मल हो गई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा हाथ उठाया और अपने बैत वाले हाथ पे रख कर कहा, ये उस्मान का हाथ है, मैं अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दे रहा हूँ। और जब ये बैत सारी मुकम्मल हो गई, हज़रत उस्मान का हाथ भी गोया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की सूरत में आ गया। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं, इन सब के ऊपर मेरा हाथ है। इससे बड़ा और शर्फ क्या होगा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त, अज़मत और हुर्मत के लिए अल्लाह रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 की तादाद
शामिल और शरीक है। और फिर अल्लाह ने ऐलान क्या फरमाया, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, इन 1400 से भी मैं राज़ी, और ये 1400 जिसके लिए यहाँ तड़प रहे हैं उस उस्मान से भी मैं राज़ी, और इन सब पर मैं अपनी हमेशा हमेशा की रज़ा का ऐलान कर रहा हूँ। इससे मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान गनी के खून और शहादत की बात हो तो वाक़ियतन तड़पना और फड़कना ये अल्लाह को पसंद है, और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा है, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तरीका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, फिर एक वक्त आया जब ग़ज़वे तबूक के मौका पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 300 के करीब लदे हुए ऊँट माला माल करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद उस्मान जो कुछ भी करे अल्लाह ने इसे एडवांस में ही माफ़ कर दिया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बार बार जन्नत की बशारत मिली, बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे अपनी खुशी का इजहार किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबज़ादी हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी, फ़ौत हुई। दूसरी साहबज़ादी हज़रत सैयदना उस्मान गनी के निकाह में आई हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो फ़ौत हुई। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझ मोहम्मद की 40 बेटियाँ होती मैं यके बाद दीगरे वो उस्मान के निकाह में देता जाता, और एक रिवायत में 100 बेटियाँ होती वो उस्मान के निकाह में यके बाद दीगरे मैं पेश कर देता। इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से राज़ी थे, सारे सहाबा राज़ी थे, खुदा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे राज़ी था और है। और मोमिन भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अपनी मुकम्मल रज़ा का ऐलान और इजहार करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे तीसरे नंबर पे हैं, अहल सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है, खिलाफत में तीसरे नंबर पे हैं, तो ये फ़जीलत में भी तीसरे नंबर पे हैं। जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फ़जीलत है। हज़रत उस्मान गनी का इंतखाब कोई हादसाती नहीं है। याद रखें, अल्लामा इब्न तैमिया ने एक जगह पे लिखा है कि हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल का भी ये कौल है, फरमाया कि जिस इस्तेकाम के साथ और जिस जमईयत के साथ और जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ हज़रत उस्मान गनी की बैत हुई है, इस तरह किसी और खलीफा की बैत नहीं हो सकी। बाकी बैतें मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक हुई हैं। हज़रत उस्मान गनी का इंतखाब पूरे इत्मीनान के साथ हुआ। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अशरा मुबशरा में से 7 हज़रात बाकी थे। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने अपने कज़न हज़रत सईद बिन ज़ैद को एक तरफ करके 6 का इंतखाब किया, 6 रुकनी कमेटी बनाई कि ये 6 रुकनी कमेटी आइंदा खलीफा का इंतखाब करेगी। उस 6 रुकनी कमेटी में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये हज़रात मौजूद हैं। जब इंतखाब शुरू हुआ हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत के बाद, तो 3 के हक़ में दस्तबरदार हो गए। अब जब 3 के हक़ में दस्तबरदार हुए तो पीछे सिर्फ 3 रह गए, हज़रत उस्मान, हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा कि मैं भी तुम दोनों के लिए दस्तबरदार होता हूँ, अब तुम 2 में से किसी एक को खलीफा बनाने का हक़ मैं रखता हूँ, लोगों से मैं राय लूँगा। वो जो 6 रुकनी कमेटी बनी वो कम होते होते अब आ गई इस वक्त 2 हज़रात में, और ये फ़ैसला आ गया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के हाथ में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने लोगों से राय ली, 3 दिन तक मशवरा किया, देहातों शहरों में बच्चे बूढ़े जवानों से, रास्तों में खड़े होकर, मुख्तलिफ़ कोनों खुदरों में जाकर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँच कर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ इस नतीजे पे पहुँचे, मुख्तलिफ़ दलाइल को सामने रख के, कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत पर सबको मुत्तफ़िक़ किया जाए। सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बैत की, और बाद में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत की, और ये बैत पूरे इत्मीनान से मस्जिद के अंदर हुई है, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूरे इस्तेकाम के साथ खलीफ़ा सालिस बने। ये वाक़या है 24 हिजरी के 3 मुहर्रमुल हराम का, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की तदफ़ीन के तकरीबन
तीसरे दिन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। अब इतना मज़बूत निज़ाम हुकूमत कायम किया। बाज़ लोग धोखा देते हैं कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुछ ऊंच नीच और ऐसी कमज़ोरियाँ आ गई जिसकी वजह से बागी बगावत करने पे मजबूर हुए। ये उनका बगावत करना ये कोई मजबूरी नहीं थी, सोची समझी साजिश थी खिलाफत राशिदा के ख़िलाफ़, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत थी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीन बड़ी जिन ताकतों को शिकस्त दी, उनमें एक ताकत रोम की थी, दूसरी ताकत फ़ारिस और ईरान की थी और तीसरी ताकत अरब के यहूदियों की थी। तो रोम के ईसाई भी हज़रत उमर के मुखालिफ और फ़ारिस ईरान के मजूस भी हज़रत उमर के मुखालिफ और अरब के यहूदी भी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म के मुखालिफ। हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत का मंसूबा बनाया, हज़रत फ़ारूक आज़म पर कातलाना हमला कराया जिसके नतीजे में हज़रत शहीद हो गए। अब वो जो बोझ और दुश्मनी और नफ़रत खिलाफत राशिदा से थी, वो सारे का सारा बोझ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाना था और कुफ़र के मुकम्मल निशाने पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी। हम सलाम पेश करते हैं कि हज़रत उस्मान ने इन नाजुक और ख़तरनाक हालात में, जब हज़रत उमर शहीद हो चुके हैं, बाद में जानशीनी का हक़ अदा किया और ऐसा हक़ अदा किया कि 22 लाख मुरब्बा मील पे हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म जो इस्लाम की सल्तनत को छोड़ गए थे, उस 22 लाख को हज़रत उस्मान गनी ने बढ़ाते बढ़ाते 44 लाख मुरब्बा मील तक पहुँचाया। और हज़रत उस्मान जब दुनिया से रुखसत हुए तो इस्लाम का झंडा 44 लाख मुरब्बा मील पे फैल रहा था। अफ्रीका फ़तह हो चुका था, तिब्रिस्तान तक इस्लाम की फ़ौजें पहुँच चुकी थी, आपके सिंध में इस्लाम दाखिल हो चुका था, बहरी सफ़र का आगाज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हो चुका था। मैं सिर्फ दो सफ़रों की तरफ इशारा करता हूँ। एक हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सफ़र जिहाद हुआ 24 हिजरी में और एक सफ़र जिहाद हुआ 30 हिजरी में। एक अफ्रीका की तरफ काफ़िला भेजा, मदीना तैयबा से पूरी एक फ़ौज का लश्कर और सिपाह बनाकर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवाना की। इस फ़ौज के दस्ते में हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, दोनों शहज़ादे हुज़ूर की आँखों का नूर और आपका सुरूर और आपका चैन, हज़रत हसनैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, दोनों हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ौज के सिपाही बनकर गए हैं। और ये लश्कर अफ्रीका जा पहुँचा है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। और इस लश्कर ने जो सफ़र तय किया है वो 4000 किलोमीटर का एक तरफ, 4000 दूसरी तरफ, 8000 किलोमीटर का सफ़र हज़रत हसनैन ने हज़रत उस्मान गनी के दौर में 24 हिजरी में किया है। और फिर 30 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और फ़ौजी दस्ता भेजा तिब्रिस्तान अफ़गानिस्तान के करीब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। इस लश्कर में भी हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों हज़रात मौजूद हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पूरा एतमाद करते हुए हज़रत उस्मान की फ़ौज के सिपाही बनकर हज़रत हसनैन आए। 7000 किलोमीटर इस सफ़र की मुसाफत है एक तरफ की, 7000 दूसरी तरफ की, तो 14000 किलोमीटर ये बन गया और 8 पहले बन गया, तो 14 और 8 22,000 किलोमीटर का सफ़र हज़रत हसनैन ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाही के तौर पे किया है। इतना मुबारक दौर है। तो मैं इसको अगर इन लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि हज़रत हसनैन ने जुर्रत और बहादरी और दलेरी के ये सबक जैसे हज़रत फ़ारूक आज़म से लिए, और ऐसे ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये दर्स और सबक उन्होंने सीखा। जैसे अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दाएँ और बाएँ बाजू बनकर ये दोनों शहज़ादे रहे, तो इनकी तरबियत में पिछले खुलफ़ाए राशिदीन का भी पूरा पूरा हाथ और हिस्सा था। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब और उनकी खिदमत एक वसी समंदर है फैला हुआ। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में वो वाहिद खलीफ़ा राशिद है जिनका दौर हुकूमत सबसे ज़्यादा है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का 2 साल 3 महीने, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म का 10 साल, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकरीबन 5 साल, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत बनता है 12 साल। यानी 24 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने हैं
और 35 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी मज़लूमियत के साथ मदीना तैयबा में शहादत हुई है। और ये शहादत एक पूरी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। अब्दुल्ला इब्न सबा ने कई सालों से मेहनत की, खिलाफत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। मिस्र के अंदर, बसरा के अंदर, कूफा के अंदर और किसी दर्जे में दिमश्क के अंदर अब्दुल्ला इब्न सबा कई सालों से प्रोपेगंडा कर रहा था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गवर्नरों के ख़िलाफ़ पहले कोशिश की, गवर्नरों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद किस्म की शिकायत। गवर्नर कौन? हज़रत साद बिन अबी वक्कास जैसे लोग। गवर्नर कौन? हज़रत अबू मूसा अशरी जैसे लोग। लेकिन इन बागियों ने पूरा एक मंसूबा बनाया, एक पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ खिलाफत के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे का आगाज़ यूँ किया कि हज़रत उस्मान के बनाए हुए गवर्नरों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद शिकायत करना शुरू की। मदीना तैयबा लोगों को ख़त लिखना शुरू किए, हज़रत उस्मान को ख़त लिखने शुरू किए। गवर्नरों के ख़िलाफ़ शिकायत, एक गवर्नर बदला जाता, दूसरे पे शिकायत, दूसरा बदला जाता, तीसरे पे ये राज़ी ना होते। उसकी वजह ये थी कि हज़रत उस्मान को जब गवर्नरों की हम शिकायत करेंगे और हज़रत बग़ैर किसी वजह के कोई नोटिस नहीं लेंगे, जब नोटिस नहीं लेंगे तो हम हज़रत उस्मान पर डायरेक्ट हमलावर होंगे कि आपको हमने शिकायत की और आपने हमारी शिकायत मानी नहीं है, लिहाजा अब सीधी सीधी आपकी और हमारी मुखालफत है। तो ये एक पूरी तरतीब थी कि हज़रत उस्मान गनी पे डायरेक्ट हमला करना मुश्किल है, इनडायरेक्ट तरीके से पहले हज़रत उस्मान गनी के गवर्नरों को, उनके अजीज़ों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके उम्माल हुकूमत को बदनाम किया जाए और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी जब नोटिस नहीं लेंगे तो फिर हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर डायरेक्ट हमलावर होंगे। आप जानते हैं एक छोटा सा जत्था भी दहशत गर्दी के लिए अगर उठ खड़ा हो तो वो पूरे शहर के निज़ाम को जाम कर सकता है। दहशत गर्दी तो दहशत गर्दी होती है। एक जत्था उठा, 4000 के करीब लोग मिस्र, बसरा, दिमश्क और कूफा के अब्दुल्ला इब्न सबा लाया। हज के दिनों में मदीना तैयबा पे शोरश की, मदीना तैयबा पे हल्ला बोला, मदीना तैयबा का तकद्दुस ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन आफरीन है, सलाम है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जिन्होंने 40 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त करके अपनी जान तो दे दी, लेकिन इन बागियों और दहशत गर्दों के कहने पे खिलाफत की कमीज़ अपने बदन से नहीं उतरने दी। एक बात की तरफ मैं इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे जब बागी हमलावर होना चाहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम जो यहूद के आलिम रह चुके थे और अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक दी और बाद में जलील कदर सहाबी बने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम आए और उन्होंने बागियों से खिताब किया। वो खिताब मैं आपकी नज़र करना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने भी इसको नकल किया है और हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने भी इस खिताब को नकल किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि आज तुम खलीफे वक्त को कत्ल कर दोगे, शहीद कर दोगे, तुम्हारी आग ठंडी हो जाएगी, तुम ये समझ रहे हो, लेकिन इस आग ने ठंडा नहीं होना, ये आग भड़कती रहेगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने पुरानी किताबों की एक रिवायत सुनाई कि मैं तौरात ज़बूर का आलिम हूँ, जब मेरी कौम नबियों को कत्ल करती थी तो अल्लाह का गुस्सा उस वक़्त तक ठंडा नहीं होता था जब तक 70,000 बेगुनाह इंसान कत्ल की भेंट न चढ़ जाए। तुम नबी के खलीफा को जुल्मन कत्ल करना चाहते हो तो याद रखो, नबी के खलीफा को जब कत्ल किया गया कभी ज़मीन पे तो अल्लाह का गुस्सा उस वक़्त ठंडा होता है जब 35,000 बेगुनाह, 70 का आधा, 35,000 बेगुनाह इंसान कत्ल की भेंट न चढ़ें। तुम जो तलवार उस्मान गनी के ख़िलाफ़ उठा रहे हो, इस तलवार ने फिर न्याम में नहीं जाना है। मुसलमान मुसलमान का गला काटेगा, मुसलमान मुसलमान को कत्ल करता रहेगा। इस बात को अगर आप आसान मिसाल से समझें तो वो यूँ है कि बाग़ में असल फूल होता है, कांटे तो फूल की हिफाजत के लिए होते हैं। फूल मौजूद हो, माली कांटों को भी बर्दाश्त कर लेता है। अगर फूल को जला दिया जाए या काट दिया जाए तो माली कांटों को भी जला दिया करता है, तलफ कर दिया करता है। मुआशरे की जीनत खुलफाए राशिदीन थे, मुआशरे में बरकत का बायस खुलफाए राशिदीन थे। और उलमा ये भी अंबिया के वारिस होने की वजह से मुआशरे की जीनत है, मुआशरे के लिए फूल हैं। आम आदमी को अगर अपनी खैर चाहिए तो वो उलमा के वारिसीन की ज़िंदगी की दुआएं मांगे। वो जो हदीस पाक में आता है ना, मछलियाँ उलमा के लिए दुआ करती हैं, चिमटियाँ बिलों में दुआ करती हैं। उसकी वजह यही है कि मछली के रब ने
ज़हन में ये बात डाल दी और चिमटी को शऊर दे दिया कि तेरी ज़िंदगी आलिम की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता है, इसलिए आलिम के लिए दुआ कर, तो उलमा अंबिया के वारिस हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल के बाद जो दहशत गर्दी, जो फसाद, जो फितना फैला, वो चलते चलते फिर जंग जमल, जंग सिफ़ीन और वाक़े करबला, और फिर उसके बाद मुसलमान के ख़िलाफ़ कैसे उठा और कैसे एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे हुआ। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़लूमाना शहादत इसकी बुनियाद बनी है, इसलिए कि नारा इस्लाम का लगा के, नारा हक़ का लगा के कत्ल खलीफ़े वक्त को किया गया, पाक पैगम्बर के जानशीन को किया गया, कुरान के नाशिर को किया गया, हयादार को किया गया, पैकर शराफत को किया गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो गुस्सा फिर ठंडा न हुआ, यहाँ तक कि मुसलमान लाखों की तादाद में कत्ल की भेंट चढ़े। हम ज़ालिमों के हामी नहीं हैं, हम मज़लूमों के हामी हैं। हज़रत उस्मान गनी भी मज़लूम, हज़रत उमर फ़ारूक भी मज़लूम, हज़रत अली उल मुर्तज़ा भी मज़लूम और शुहदाए करबला भी मज़लूम, हज़रत हसन हुसैन भी मज़लूम। हम ज़ालिमों के हामी नहीं हैं। याद रखें, राफ़ज़ी हो तब ज़ालिम है, खारजी हो तब ज़ालिम है। अपने वक्त पे हज़रत उस्मान का दुश्मन वो अपने वक्त का खारजी था, और अपने वक्त पे हज़रत अली का दुश्मन वो अपने वक्त का खारजी था। ये खारजी और राफ़ज़ी एक ही बीज की पैदावार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रात सहाबा, हज़रात आले बैत की सच्ची सुच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में जागज़ी फ़रमाए। अल्लाह उनसे राज़ी, वो सारे आपस में भी राज़ी, हम भी उनसे राज़ी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।